विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। ओम नमो नारायणा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्र जप करने से हमें कई तरह के लाभ प्राप्त होते हैं। पहला लाभ तो यही होता है कि जब भी हम किसी भी देवी देवता के मंत्रों का जप करते हैं, वो आपके इष्ट देवी हो सकती हैं या कोई भी देवी देवता, जो भी सात्विक मंत्र होते हैं, अगर हम उनका जप करते हैं तो उस मंत्र से संबंधित जो भी देवी देवता होते हैं, उनकी कृपा आपको प्राप्त होने लगती है, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होने लगता है। जब आपका जप धीरे धीरे बढ़ता रहता है और जप बढ़ने से आपके अंदर एक अग्नि पैदा होना शुरू होती है, ऊर्जा बढ़ना शुरू होती है। आपका जो ऑरा होता है, ऑरे में एक एनर्जी का फ्लो बढ़ जाता है, तरंगे निकलने लगती हैं आपकी ऊर्जा के साथ में। आप जिस भी देवी देवता का मंत्र जप कर रहे होते हैं, वो तरंगे उस देवी देवता के पास में पहुंचने लगती हैं। आप भगवान शिव का मंत्र जप कर रहे हैं तो भगवान शिव के पास में आपकी तरंगे पहुंचने लगती हैं। उन्हें आभास होने लगता है कि कोई भक्त मेरे मंत्रों का जप कर रहा है। इसी प्रकार से कोई भी देवी देवता का अगर आप जप करते हैं तो जप उन देवी देवताओं तक पहुंचने लगता है, और जब उन तक पहुंचने लगता है तो उनकी दृष्टि भी आप पर पड़ने लगती है, उनकी कृपा भी आप पर होने लगती है, जो भी देवी देवता से संबंधित मंत्र होता है। लेकिन जब हम मंत्र जब शुरू करते हैं तो हो सकता है कि आपको एक हफ्ते तक उसका कुछ भी अनुभव आभास प्राप्त ना हो ये भी सकता है कि आपको एक महीने तक भी उस मंत्र के जप का कुछ भी आभास प्राप्त ना हो। और कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिनका स्तर पूजा में बहुत बढ़ चुका होता है, और उस बढ़े हुए स्तर के कारण, उस बढ़ी हुई ऊर्जा के कारण उनके मंत्र जप का प्रभाव उन्हें बहुत जल्दी दिखने लगता है। ये हो सकता है कि एक हफ्ते के अंदर भी उन्हें आभास प्राप्त होने लगे, उन्हें अनुभूतियाँ होना शुरू हो जाएं, और ये भी हो सकता है कि उन्हें एक साल भी लग जाए। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो इस तरह से कहते हैं कि उनका जप बहुत दिनों से चल रहा है, एक साल हो गया, और उन्हें कोई भी अनुभूति प्राप्त नहीं हुई, कोई भी आभास प्राप्त नहीं हुआ। एक कमेंट्स मेरे पास में आया था जिसमें लिखा था कि मैं रोज़ जप करते हैं लेकिन जप का कुछ अनुभव ही नहीं होता है, आभास ही नहीं होता है। तो हमने उनसे पूछा कि आप कितना जप करते हैं, तो उन्होंने बोला 200 माला पर डे करते हैं। अब आप सोचिए 200 माला पर डे करना कितना बड़ा तप है, और इतने बड़े तप के बाद भी अगर आपको आभास नहीं हो रहा है, अनुभव नहीं हो रहा है, इसका सीधा अर्थ है कि आप कहीं ना कहीं कोई गलती कर रहे होते हैं। तो हमने उनसे पूछा कि आप कैसे जप करते हैं, कहाँ पे करते हैं, तो बोला पूरे दिन जप करते रहते हैं। तो देखिए, कोई भी जप जो होता है, एक नियम के साथ हम जब कुछ भी कार्य करते हैं तो उस कार्य का अर्थ निकलता है। जब हम बिना नियम के कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य का अर्थ नहीं निकलता है। अब जैसे आप सब्जी बनाने जाएंगे तो एक नियम होता है कि पहले तेल डालना है, फिर तेल गरम होगा, फिर जीरा डालना है, मसाला डालना है, फिर उसको जब तक वो फ्राई ना हो जाए तब तक बाकी सब्जियां नहीं डालनी है। तो इस तरह से उसमें नियम होता है, सब्जियां डालनी, फिर उनको थोड़ा फ्राई करना, फिर पानी डालना है, फिर टमाटर डालना, धनिया डालना है, सारी चीज़ें डालनी है, नमक भी डालना है। तो कुछ सीक्वेंस है, ऐसा नहीं है कि पहले सब्जी डाल दी, नमक डाल दिया, उसके बाद तेल आखिरी में डाला, और मसाले सब जब सब्जी बन के नीचे आ गई तब डाल दिया। तो उल्टा पुल्टा करने से ना सब्जी बनेगी ना कुछ होगा। तो इसी प्रकार से मंत्र जप में भी होता है। देखिए, मंत्र जप का नियम ये होता है कि अगर आप मंत्र जप कर रहे हैं, कहीं पे भी कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात यह है कि मंत्र जप एकांत जगह आपको चुननी चाहिए मंत्र जप के लिए, जहाँ पे शोर शराबा ना हो, आपका मन एकाग्र हो पाए। आप जब मन को एकाग्र करने का प्रयास करें तो मन एकाग्र होना चाहिए।
आसन पे बैठ के मंत्र करिए, उत्तर दिशा की तरफ मुंह करिए या फिर पूर्व दिशा की तरफ मुंह करिए। अपने इष्ट देवी या देवता जिनका भी आप जप कर रहे हैं उनकी कोई ना कोई प्रतिमा, फोटो आपके सामने होनी चाहिए। उनको दीप दीजिए, धूप दीजिए, भोग प्रसाद अर्पित करिए, उनको पुष्प अर्पित करिए, जल अर्पित करिए। उनकी विधि विधान से पूजा करने के बाद में ही मंत्र जप करना चाहिए। अब मंत्र जप करते हैं तो हमें जो भी, अगर आपके कोई गुरु हैं तो उनके गुरु द्वारा दिया गया जो मंत्र होता है उसकी एक माला जप करनी चाहिए। उसके बाद में आपको अपने मंत्रों का जप करना चाहिए। तो मंत्र जप नियम से अगर हम करते हैं तो जप की ऊर्जा बहुत तेज़ी से बढ़ती है और ये ऊर्जा आपके दैनिक जीवन में भी कार्य करती है। दैनिक जीवन में कार्य ऐसे करती है जैसे आपका कुछ किसी व्यक्ति को कन्विंस करने का कार्य है। तो आप किसी व्यक्ति से अगर अपने कार्य के बारे में कुछ बताएंगे, कहेंगे, वो व्यक्ति बहुत आसानी से आपकी बातें समझ जाएगा। आप किसी को कुछ समझाने का प्रयास करेंगे, वो व्यक्ति आपकी बातों से प्रभावित होने लगेगा। आप कहीं समाज में बैठ के कोई बात करेंगे तो आपकी बात में वजन होगा, आपकी बातों को लोग महत्व देंगे, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ना शुरू हो जाएगी। आपके आदर सत्कार के कारण आपके जो आपका नेचर है उसमें बदलाव आ जाएगा। उसके कारण आपकी रिस्पेक्ट बढ़ना शुरू हो जाएगी, आपके मन में गंभीरता आना शुरू हो जाएगी, लोगों के प्रति आपके मन में दया का भाव आना शुरू हो जाएगा। मंत्र की ऊर्जा से ही ये प्रभाव शुरू होते हैं। जब मंत्र की ऊर्जा बढ़ना शुरू होती है तो जो शरीर की नकारात्मकता होती है वो धीरे धीरे करके जाना शुरू हो जाती है। बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जिनके अंदर बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज वास करती रहती है, उन्हें ज़िंदगी भर पता नहीं चलता है। लेकिन जब हम मंत्र जप करना शुरू करते हैं, मंत्र की अग्नि जलना शुरू होती है आपके शरीर में, तो इस तरह की जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं वो धीरे धीरे करके हटना शुरू हो जाती हैं, जाना शुरू हो जाती हैं। शुरू में जब आप जप करते हैं तो आपको जप में बहुत सारे व्यवधान आ सकते हैं। नेगेटिव एनर्जी आपको रोक सकती है या आपके साथ में कुछ ऐसा कर सकती है कि आपको गुस्सा आ जाएगा, आप जप नहीं कर पाएंगे, आपकी एकाग्रता भंग हो जाएगी, आपका प्रसाद जमीन में गिर जाएगा, आपका दीपक बुझ जाएगा, कुमकुम तिलक नीचे गिर जाएगा, जल अर्पित नहीं कर पाएंगे, पुष्प चढ़ाने से पहले ही गिर जाएंगे। आप जप करने बैठेंगे तो कोई ना कोई चिल्लाना शुरू कर देगा, कोई डिस्टर्ब करना शुरू कर देगा। तो इस प्रकार की चीज़ें भी आपके साथ में हो सकती हैं। हो सकता है वो नकारात्मक ऊर्जाएं आपको जप ना करने में, क्योंकि अगर जप हुआ तो अग्नि प्रज्वलित होगी और उन जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं उनको जाना ही पड़ेगा। तो इतने सारे प्रभाव हमें मंत्र जप के मिलते हैं, इतने सारे नहीं और भी बहुत सारे प्रभाव हैं। आने वाले वीडियो में आपसे और भी बातें शेयर करेंगे मंत्र जप के प्रभावों के बारे में कि मंत्र जप करने से और होता क्या क्या है। आशा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।